हेलो स्टूडेंट, स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल मंथन ऑनलाइन क्लासेस में। आज हम लोग बच्चों की डिमांड पे क्लास 12 का हम लोग इंग्लिश का एक पोएट्री का सेक्शन लेकर उपस्थित हुए हैं, जिनके बारे में हम लोग आज अध्ययन करेंगे। हालांकि ये जो पोएट्री ली गई है ये बिहार बोर्ड जो होती है BSEB बोर्ड, उसमें का जो 50 बार यानी कि 50 मार्क्स का जो पेपर कराया जाता है इंग्लिश का, उसमें से रिलेटेड ये पोएट्री लेकर हम लोग हाजिर हुए हैं। उस पोएट्री का नाम है आपका द डेफोडिल्स। ठीक है, पोएट्री का क्या नाम है? द डेफोडिल्स, जिसको विलियम वर्ड्सवुथ ने, यानी कहा जाए कि विलियम वर्ड्सवुथ ने इसको लिखा है। तो आज हम लोग इसी के बारे में कुछ अध्ययन करेंगे। बोर्ड पे आपके पहले स्टेंजा, फर्स्ट स्टेंजा के बारे में लिखे हैं, जिनको आप एक बार बहुत ही ख्याल से देखेंगे, इसको पढ़ेंगे, तभी जाके इसके आगे का जो अगला सेकेंड स्टेंजा है वो समझ में आएगा। ठीक है, तो बिना देर करते हुए चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले सबसे पहले खास बता दूं कि इसमें जब तक आप किसी भी प्रकार का वर्ड मीनिंग या कोई डिफिकल्टी होती है, वर्ड मीनिंग को आप अपने घर पर प्रैक्टिस नहीं करेंगे, पढ़ने का अगर चांस नहीं देंगे, तब तक आपको ये पोएट्री और समझ में नहीं आएगा। हालांकि इस स्टेंजा में मैं समझाते हुए और इन जो वर्ड अगर फंसते हैं या नहीं समझ में आते हैं, उसका वर्ड मीनिंग पहले हम लोग देख लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे और इसको एक बार अध्ययन करेंगे। ठीक है, पहले लाइन की बात करें, पोएट्री का जो पहला लाइन है जो डेफोडिल्स का, कहता है आई वंडर्ड लॉनली एज अ क्लाउड। ठीक है, वंडर्ड मतलब होता है घूमना, भटकना, टहलना। ठीक है, लॉनली का मतलब होता है अकेले। ठीक, कोई भी एक आदमी घूमता है, टहलता है, उसकी बात की जाती है। एज अ क्लाउड मतलब होता है बादल, ये तो आप जानते ही होंगे। सेकेंड लाइन की अगर हम बात करें तो फ्लड्स मतलब होता है कि उतार चढ़ाव। क्या होता है? उतार चढ़ाव। ठीक, हाई क्या तो आपको मालूम है। यहां तो बेसिकली एक चीज देखिए, ओ और ऊपर है पोस्ट्रॉफी और ER लिखा है, इसका मतलब होता है ओवर। क्या मतलब होता है? ओवर मतलब होता है ऊपर के सेंस में लिया जाता है, ऊपर नीचे के सेंस में। बाकी आ गए हैं वेल्स मतलब होता है घाटियां यानी कि एक प्रकार का दो पहाड़ों से, जब दो पहाड़ के बीच से कोई रास्ता होता है ना, या बीच में जो स्पेस दिया जाता है, जो खाली जगह होती है, उसी को घाटी कहा जाता है। और हिल्स, ये आपको मालूम है, हिल्स मतलब होते हैं पहाड़। ठीक, आगे बढ़ेंगे थर्ड लाइन में। यहां पे देखिए ऑल एट वंस। ठीक है, ऑल एट वंस, इन तीनों वर्ड का एक मीनिंग होता है अचानक। इन तीनों का क्या मीनिंग होता है? अचानक, या कभी कभी हम लोग कहीं टहलते हैं या चलते हैं या कुछ देखते हैं, तुरंत हमने कोई चीज को देखते हैं अचानक, उसके सेंस में यहां पर लिया गया है। बाकी देखते हैं, सा मतलब होता है देखना या देखा। क्राउड मतलब होता है भीड़, या जहां पर बहुत सारी चीजें, यानी कि बहुत सी चीजें इकट्ठी हो, यानी कि उसमें समूह भी हो, समूह या भीड़ कहा जाए, उसके बाद उसी की बात होती है। होस्ट मतलब होता है समूह, क्राउड से ही रिलेटेड होता है होस्ट, यानी किसी चीज का समूह। ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे भीड़ से भी ले सकते हैं, और यहाँ पे होस्ट का मतलब होता है एक प्रकार का समूह किसी भी वस्तु का। ठीक, गोल्डन मतलब होता है क्या? यानी कि गोल्डन मतलब होता है स्वर्ण, यानी कि सोने से, यानी चमकीला। ठीक, डेफोडिल्स आपका चैप्टर है। डेफोडिल्स का मतलब होता है एक प्रकार का फूल है, यानी कि कहा जाए कि नरगिस का फूल, जो डेफोडिल्स कहलाता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। बिसाइड एक प्रकार का प्रीपोजिशन है, इसका मीनिंग होता है के बगल में। क्या होता है इसका मीनिंग? के बगल में। ठीक, द लेक मतलब होता है झील। ठीक, झील या तालाब। ठीक, बीनीथ की बात करें तो बीनीथ मतलब होता है किसी भी चीज के नीचे। ठीक, यानी किसी चीज के या किसी वस्तु के नीचे का जब सेंस लिया जाता है तो वहां पर बीनीथ का उपयोग किया जाता है। ठीक, आखिरी लाइन में बढ़ते हैं, 6वीं यानी 6th लाइन में, कह रहा है फ्लटरिंग का मतलब होता है लहराना। क्या होता है? लहराना। ठीक, फ्लटरिंग का मतलब होता है लहराना। डांसिंग का तो आप जानते हैं, डांसिंग मतलब नाचना। इन द ब्रीज का मतलब होता है कभी भी जो हवाएं मंद चलती है, यानी कि
यूं कहा जाए कि बसंत की जो हवाएं होती है ना ही ज्यादा गर्म होती है और ना ही ज्यादा ठंडी होती है। उस समय का मौसम जो सुहावना लगता है, तो उसी सुहावने मौसम की बात करता है। यानी कि ब्रीज का मतलब होता है कि मंद मंद हवाएं चलना। ठीक है, बढ़ते हैं। आज चलिए अब एक इस फर्स्ट स्टेंजा के बारे में हम लोग कुछ और एक बार पढ़ के देख लेते हैं, इसको समझते हैं। ठीक है, तो चलिए पढ़ते हैं। पहला लाइन कह रहा है कि आई वंडर लॉनली एज अ क्लाउड। मैं अकेले बादलों की तरह घूमता हूं, टहलता हूं या घुमा करता हूं। जैसे कि आकाश में बादल, ना कोई बादल एक दूसरे से टच करते हैं, यूं कहा जाए कि कोई भी एक बादल पूरे आकाश में भ्रमण करता है, वैसे ही जो पोएट यानी कि राइटर हैं वो कहते हैं कि आई वंडर्ड लॉनली एज अ क्लाउड। मैं बादलों के जैसा घूमता हूं, टहलता हूं, भटकता हूं। क्या कह रहा है सेकेंड लाइन, दैट फ्लोट्स ऑन हाई ओवर वेल्स एंड हिल्स। यानी कि मैं पहाड़ियों से होकर गुजरता हूं, घाटियों से होकर गुजरता हूं, मैं टहलता रहता हूं, भटकता रहता हूं। किसके तरह, तो एक बादल की जैसे, बादलों की तरह मैं क्या करता हूं, कह रहा है ना कि वेल्स और हिल्स ओवर, यानी कि मैं टहलता रहता हूं, भटकता रहता हूं, कभी ऊपर जाता हूं, कभी नीचे आता हूं, कभी वेल्स के ऊपर से गुजरता हूं और पहाड़ों के ऊपर से गुजरता हूं, कभी घाटियों के बीच से होकर गुजरता हूं। ठीक है, थर्ड लाइन कह रहा है कि व्हेन ऑल एट वंस आई सॉ अ क्राउड। जब, व्हेन मतलब होता है जब, कह रहा है कि ऑल एट वंस अचानक, जब अचानक आई सॉ अ क्राउड, जब मैंने अचानक एक भीड़ देखी। भीड़, क्राउड मतलब होता है भीड़, जहां पे बहुत सारी चीजों की इकट्ठा होते हैं या किसी भी वस्तु इकट्ठा मात्रा में पाई जाती है, उसको क्राउड कहा जाता है, भीड़ कहा जाता है। तो कहता है कि व्हेन ऑल एट वंस आई सॉ अ क्राउड, जब अचानक मैंने एक भीड़ देखी। किसकी, आइए देखते हैं। कहता है कि अ होस्ट ऑफ गोल्डन डेफोडिल्स। किसकी बात कर रहा है कि अ होस्ट ऑफ गोल्डन डेफोडिल्स, यानी कि अ होस्ट यानी कि समूह ऑफ अ गोल्डन डिस, यानी कि एक स्वर्ण कलर के नरगिस के फूलों का मैंने एक बहुत बड़ा भीड़ देखा, समूह देखा। ठीक है, फिर एक बार शुरू कर देख लेते हैं। आई वंडर लॉनली एज अ क्लाउड दैट फ्लोट्स ऑन हाई ओवर वेल्स एंड हिल्स। When all at once I saw a crowd, a host of golden daffodils। इस पंक्ति में पोएट कहता है कि मैं बादलों के जैसे घूमता हूं, फिरता हूं, भटकता हूं। कहां, यानी कभी घाटियों के ऊपर से, कभी पहाड़ों के ऊपर से, लेकिन अचानक when all at once I saw a crowd, मैं अचानक एक क्राउड देखता हूं और रुक जाता हूं। A host of golden डेफोडिल्स, यानी कि एक गोल्डन यानी कि नरगिस के पौधों का, स्वर्ण कलर के, सुनहरे कलर के नरगिस के पौधों को देखकर मैं रुक जाता हूं। जो क्या करते हैं, बिसाइड द लेक और बीनीथ द ट्री, जो झील या तालाब के किनारे है और पेड़ों के नीचे है। फ्लटरिंग करा कि फ्लटरिंग एंड डांसिंग इन द ब्रिज, जो फ्लटरिंग लहरा रहे थे एंड डांसिंग नाच रहे थे इन द ब्रीज, यानी कि मंद मंद हवाओं की गति में या मंद मंद हवाओं में वो क्या कर रहे थे, नाच रहे थे और झूम रहे थे। ये हमारी फर्स्ट स्टेंजा कंप्लीट हो गई। सेकेंड स्टेंजा की तरफ हम लोग बढ़ते हैं और देखते हैं सेकेंड स्टेंजा में पोएट क्या कहना चाहता है। सेकेंड स्टेंजा की बात करें, यानी कि द डेफोडिल्स में विलियम वर्ड्स सेकेंड स्टेंजा में क्या कहते हैं, कहते हैं कंटिन्यूअस एज द स्टार दैट शाइन। जैसे कि लगातार एक स्टार चमकता रहता है, लगातार चमकता रहता है, वैसे ही गोल्डन डेफोडिल्स के पौधे क्या कर रहे थे, लगातार चमक रहे थे, अपने खूबसूरती बिखेर रहे थे। एंड ट्विंकल ऑन द मिल्की वे, यानी कि जैसे एक स्टार आकाश गंगा में, यानी कि मिल्की वे मतलब होता है आकाश गंगा, जो आसमान में तारे दिखाई देते हैं उसको आकाश गंगा यानी कि गैलेक्सी कहते हैं। कहता है कि कंटिन्यूस एज द स्टार दैट शाइन एंड ट्विंकल ऑन द मिल्की वे, यानी कि एक स्टार यानी कि स्टार्स जो है होते हैं तारे, जैसे कि आकाश में चमकते रहते हैं और टिमटिमाते रहते हैं, वैसे ही गोल्डन डेफोडिल्स के पौधे जो
झरने के या तालाब के किनारे थे वो क्या कर रहे थे, टिमटिमा रहे थे, चमक रहे थे। ठीक है। थर्ड लाइन में कहता है दे स्ट्रेस्ड इन नेवर एंडिंग लाइन, और उनका फैलाव, उनका विस्तार, किसका, गोल्डन डैफोडिल्स का विस्तार इतना था इन नेवर एंडिंग लाइन, जो आंख से देखने पर कभी समाप्त नहीं होने वाला था। ठीक है। विलियम वुड्स कहते हैं कि दे स्ट्रेस्ड इन नेवर एंडिंग लाइन अलोंग द मार्जिन ऑफ अ बे, यानी कि यूं कहा जाए कि मेरी आंखें जहां तक देखती है या जहां तक देख रही है वहां तक गोल्डन डैफोडिल्स के केवल पौधे ही हैं, फूल ही हैं, और मेरी आंखें ना इसका भाग कर सकती है। मार्जिन मतलब होता है खंड करना, टुकड़े करना। कह कि अलोंग द मार्जिन ऑफ अ बे, यूं कहा जाए बे मतलब होता है खंड करना और मार्जिन मतलब होता है एक हद तक। ठीक, हद तक होता है, यानी कि मैं अकेला जहां तक मैं हो सकता हूं मैं इसके खंड नहीं कर सकता, मैं इसके टुकड़े नहीं कर सकता, यानी किसके, गोल्डन डैफोडिल्स के। यानी कि कहते हैं पोएम सेकेंड स्टेंजा में कि मेरी आंखें जहां तक दिखाई देती है या जहां तक देख रही है वहां तक इस गोल्डन डैफोडिल्स के पौधों को मैं बांट नहीं सकता, मैं इसको खंड या टुकड़े नहीं कर सकता। कह रहा है कि 10,000 आई सॉ आई एट अ ग्लैंस, यानी कहने का मतलब है लाखों बार, 10,000 मतलब होता है लाखों बार मैंने देखा, आई सॉ एट अ ग्लैंस, एक ही टकटकी में, यानी कि एक बार किसी की तरफ ध्यान से देखते हैं तो हमारी पलकें तक नहीं झपकती है। वैसे विलियम वर्ड्सवर्थ कहते हैं कि मैं 10,000 सा, यानी कि लाखों बार मैंने उसको देखा और एक ही बार में देखा और टकटकी लगा के देखता रहा, यानी कि इतने सुंदर गोल्डन डैफोडिल्स को देखने के बाद पोएम ने उसको व्यक्त किया है और कहते हैं क्या कि कंटिन्यूअस एज द स्टार दैट शाइन एंड ट्विंकल ऑन द मिल्की वे, वो लगातार चमक रहे थे, टिमटिमा रहे थे, जैसे कि एक स्टार या अनेकों स्टार क्या करते हैं, आसमान में चमकते हैं। दे स्ट्रेस्ड इन नेवर एंडिंग लाइन अलोंग अ मार्जिन ऑफ अ बे, मैं किसी भी हालात में उसके टुकड़े उसके बांट नहीं सकता कि ये जो ना खत्म होने वाली जो लाइन है गोल्डन डैफोडिल्स का, मैं इसको टुकड़े नहीं कर सकता, नहीं बांट सकता। ठीक है। इस 5 लाइन में देखिए, 5वीं लाइन में कहता है कि 10,000 आई सॉ एट अ ग्लैंस, यानी कि एक ही नजर में मैंने उसको लाखों बार निहारा, लाखों बार देखा। टॉसिंग देयर हेड स्प्राइटली डांस, क्या कहता है कि टॉसिंग देयर हेड स्प्राइटली डांस, क्या कर रहे थे, अपने सरों को टॉस, टॉस मतलब होता है उछालना, टॉस मतलब तो उछालना यानी कि हिलाना। जो गोल्डन डैफोडिल्स है मंद मंद हवाओं में इन ब्रिज में वो क्या कर रहे थे, झूम रहे थे। जब झूम रहे थे यानी कि क्या कर रहे थे, उसका शरीर तो है नहीं, हाथ तो है नहीं, तो क्या कर रहे थे, अपने सर यानी कि जिस पर फूल खिला था उसी को क्या कर रहे थे, हिला रहे थे, उछाल रहे थे, किसमें, इन अ ब्रिज, यानी कि मंद मंद हवाओं की गति में। कह रहे कि टॉसिंग देयर हेड स्प्राइटली डांस, और अपने हेड को हिलाकर उछालकर उस मंद मंद हवाओं की गति में डांस कर रहे थे। आपने ये हमारा सेकेंड स्टेंजा कंप्लीट हो गया। आप लोगों ने फर्स्ट स्टेंजा और सेकेंड स्टेंजा देखा। ठीक है। इसके आगे के 2 स्टेंजा और बचते हैं जो हम लोग अगली वीडियो में देखेंगे। ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद। यदि आपको ये हमारा वीडियो पसंद आता है तो लाइक करें और अपने दोस्तों के पास शेयर करें जो इस क्लास में पढ़ने वाले हैं, ताकि उनको इसका बहुत बड़ा लाभ मिल सके। धन्यवाद।